मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक फ्लैट के भीतर मां और बेटी की हत्या कर दी गई। दोनों के शव मंगलवार की सुबह 11 बजे बेडरूम में मिले। बेडरूम का सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस ने गला घोंटकर या तकिए से मुंह दबाकर हत्या की आशंका जताई है। 72 साल की इंदुपुरी और उनकी 57 साल की बेटी रीना भल्ला गार्डन होम सिटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 322 में रहती थीं। मंगलवार को घर में काम करने वाली मेड वहां पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। मां का शव बेड पर और बेटी का शव जमीन पर पड़ा था। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आईजी अरविंद सक्सेना, एसपी धर्मवीर सिंह, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे तो एक दो युवक सीढ़ियों से उतरते नजर आए। पुलिस अन्य स्पॉट पर भी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि सोसाइटी के बाहर महिलाओं की ग्रोसरी शॉप है। रविवार की शाम 4 बजे दुकान बंद करने के बाद वह घर पर पहुंच गई थी। इसके बाद हत्या करने वाले अंदर पहुंचे। घटना स्थल देखकर ऐसा लगता है कि हमलावरों ने सबसे पहले रीना पर हमला किया। बचने के लिए रीना ने संघर्ष किया। इस दौरान वह बेड से नीचे गिरी और माथे पर चोट लग गई। यहां बदमाशों ने उसका गला दबा दिया या तकिए से मुंह ढककर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बेड पर यह सब देख रही बुजुर्ग मां इंदुपुरी की हत्या की गई। हत्या के बाद बदमाशों ने घर में रखे गहनों और अन्य सामान को खंगाला। दरअसल रीना सोसाइटी के बाहर ग्रोसरी शॉप चलाती हैं। यहाँ वह शाम को 4 से 5 बजे तक रहती हैं और फिर घर वापस आ जाती हैं। ग्रोसरी शॉप पर 3 से 4 लड़के काम करते हैं जो टाउनशिप और आसपास की मल्टी में होम डिलीवरी देते हैं। रविवार की शाम करीब 4 बजे रीना अपने घर पहुंच गई थीं, लेकिन उसके बाद किसी ने उनके घर से कोई हलचल नहीं सुनी। घटना के बाद आईजी अरविंद सक्सेना ने क्या कहा वो सुनिए। रीना भल्ला और इनकी माँ थी पुरी और डेली नीड की इनकी दुकान है। डेली नीड की दुकान है यहाँ। कुछ ताजमेंट जो मेरा भाई था बुआ का लड़की वो कैंसर से थोड़े साल पहले ही मर गया था। तो ये कौन कौन रहती थी यहाँ? माँ बेटी। कब से रहती थी यहाँ? ये 2007-8 से रहती। आज क्या सूचना मिली थी आपको? मुझे सूचना भी, मैं सन वैली में रहता हूँ। मेरे को सूचना मिली कि सुसाइड हो गया है सब। फिर बाद में मेरा भाई लड़का छोटा यहाँ रहता है गार्डन होम में, वो अभी ऊपर ही है। उनने बोला कि मर्डर हुआ है, दोनों का मर्डर हुआ है। हमारी भी खुली पड़ी है। कोई किसी से रंजिश? नहीं, कुछ नहीं, रंजिश थी नहीं। इतने बढ़िया लोग थे। क्या काम कर रहे थे अभी? ये डेली नीड्स की दुकान थी। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल चरनालिया। इस मामले में पीड़ित परिवार सदमे में है। परिवार से जुड़े रिश्तेदारों ने कहा कि ये घटना दिल को दहला देने वाली है। इंदुपुरी की 2 बेटियां हैं, एक बेटी रीना भल्ला और दूसरी डोली जो पास ही रहती हैं। घटना का पता चलने पर वे स्पॉट पर पहुंची। रीना की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वह अभी दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहने वाली बेटी ने कुछ समय पहले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। रीना कुछ समय उसके पास दिल्ली रहने के बाद ही ग्वालियर लौटी थी। तो एक ब्लॉक है तो उसमें फ्लैट नंबर 322 है, तो उसमें 2 माँ बेटी साथ में रहती थी। और इसमें जो 56 वर्षीय रीना भल्ला मैडम है और इनके साथ इनकी जो मदर हैं वो करीब 81 वर्ष की हैं और वो भी साथ में रहती थी। और इसमें बेसिकली एक किराने की दुकान का संचालन इसी कैंपस में इनके द्वारा, रीना भल्ला मैडम के द्वारा किया जाता था। तो आज सवेरे जब मेड सर्वेंट इनकी आई तो इन्होंने देखा कि जो रीना भल्ला मैडम हैं और उनकी जो मदर हैं 81 वर्षीय इंदुपुरी मैडम, तो इनके जो है शव क्षत स्थिति में हैं। और इसके पश्चात उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस के द्वारा के जो स्पॉट का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। प्राइम फेसिली हम लोगों ने भी देखा तो जो बेडरूम बेसिकली जो यूज़ करती थी जो है दोनों महिलाएं, तो वहीं पे डेड बॉडी मिली है। और जिस ढंग से डेड बॉडी मिली है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि संघर्ष जो है वो रीना भल्ला मैडम के साथ हुआ है।
और बेसिकली कुछ सामान भी वहाँ पे बिखरी हुई स्थिति में मिला है। तो बेसिकली अभी जो यहाँ पे हमारी जो FSL यूनिट है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट, सभी यहाँ पर अभी आए हैं हम लोग, और जो एविडेंस कलेक्शन है वो प्राइमा फेसिली उसका कलेक्शन किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया जो प्रकरण है वो संदिग्ध स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, और बाकी अभी अन्य बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। इसके आधार पर हम जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब निश्चित रूप से ही आपको बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या का कारण क्या रहा, किस कारण से जो है मृत्यु जो है दोनों महिलाओं की हुई है। नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है सर कि किस तरह से हत्या की गई है। देखिए, प्राइमा फेसिली तो यही परिलक्षित हो रहा है कि इसमें किसी हथियार का उपयोग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंटेनियसली कि एकाएक ही जैसे स्मूदरिंग मुँह दबाते हैं, जैसे इस प्रकार का कुछ मॉडस ऑपरेंडी इसको मतलब संबंधित जो आरोपी हैं उनने मतलब इसको उपयोग किया है। और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम जो है प्राइमा फेसिली उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार से इन दोनों महिलाओं की मृत्यु हुई। उसके पश्चात और भी मतलब जो है घटनाक्रम के बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे हम आपको। लूट की भी सर स्थिति बनी है, क्या लूट हुई है? देखिए, इसकी संभावना भी हम व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि कुछ सामान वहाँ पे जो है वो उथल पुथल की स्थिति में मिला है, तो इसलिए इस प्रकार की संभावना व्यक्त हम कर रहे हैं कि इसमें कुछ इस प्रकार का वहाँ पे जो है घटनास्थल पे स्थिति बनी हो कि कुछ इस प्रकार से आरोपियों ने कोशिश की हो और उसका रेसिस्टेंस किया हो, विशेषकर जो जूनियर महिला हैं उसमें रीना भल्ला मैडम ने, तो उसमें उस रेसिस्टेंस में उनके ऊपर अटैक हुआ हो और उसी दौरान उनकी मदर पे भी अटैक हुआ हो। तो कुल मिला के सभी स्थितियों का आकलन करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आ जाए, और बाकी जैसा बताया कि पूरे कवर्ड कैंपस की स्थितियाँ, इसके अलावा जो इनके यहाँ संचालन होता था जो जनरल स्टोर वगैरह का, उसके अभी कर्मचारियों की क्या स्थिति रही है, सभी हम बिंदुओं का आकलन करेंगे। उसके पश्चात ही जो है पूरा निष्कर्ष निकलेगा कि घटनाक्रम क्या हो सकता है। क्या लगता है कि सर ये देखिए, अभी जैसा कि आपने देखा स्पॉट का पूरा माइन्यूट इंस्पेक्शन जो है वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है किसी भी घटनाक्रम के बाद। अभी वो चल रहा है, जो नेक्स्ट फेज है वो जो है इंट्रोगेशन का रहता है कि दुकान पे किन किन का आना जाना था, घर पे किन किन का आना जाना था, और भी दूसरे जो ऐसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं उनसे बातचीत होगी, और उसके बाद हम इसको जल्दी ही क्लैरिफाई कर लेंगे कि मैटर क्या रहा है।